कभी कभी क्या होता है, कुछ बातें दिल पे लग जाती है और कभी कभी दिल कहीं लग जाता है। इसलिए ब्रज के एक प्रसिद्ध कवि ने बड़ी सुंदर सी बात की है कि क्या हुआ बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पे लगी है या कहीं दिल लगा बैठे हो। दिल लगाना है तो भगवान से लगाना है। जैसे मीराबाई थी, बात दिल पे लग गई। कई साधु आए उनके घर पे यजन भजन करने के लिए, भगवान की ठाकुरबाड़ी की सेवा करते थे, मूर्ति को देख लिया, बस मीराबाई को वहीं से जम गया कि मुझे यही चाहिए। पूछ लिया मीराबाई ने अपनी मां से कि ये कौन है, व्यंग में कह दिया मीराबाई की मां ने, ये तेरे पति है। तो यही बात दिल पे लग गई और दिल लगा लिया उस मूर्ति में, उस संत की मूर्ति में दिल लगा लिया। मां की बात दिल पे चुभ गई, दिल लगा लिया उस ठाकुर की मूर्ति में। दौड़ी दौड़ी उस बाबा के पास पहुंची और कहने लगी, बाबा ये मूर्ति मुझे दो ना। बोली, नाना नाना बेटी, इसकी मैं सेवा करता हूं, मैं पाठ पूजा करता हूं, भला तुम्हें कैसे दे सकता। मीराबाई रोने लगी, रुदन करने लगी, नहीं मुझे यही मूर्ति चाहिए, मुझे यही मूर्ति चाहिए। अल्प आयु की थी मीराबाई, रोती हुई मां मीरा को छोड़कर चले गए वो साधु। और जैसे ही पहुंचे अपने कुटिया में, नींद आई तो भगवान ने स्वप्न दिया कि अरे बाबा, इस मूर्ति की असली मालकिन तो वो मीरा है, तुम तो इतने दिनों तक इसको संभाल रहे थे, जाओ और भोर होते ही मेरे को उसको संभला देना, मैं उसके पास अच्छे से रहूंगा, मैं जानता हूं। भोर होते ही वो साधु मूर्ति लेकर पहुंच गए मीराबाई के पास। रुदन करते करते उस साधु ने कहा कि बेटी, मैं समझ गया, मुझसे ज्यादा जरूरत इसकी तेरे को है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसकी वास्तविक वारिस और हकदार तो तू है। बस कुछ बातें होती है, दिल पे लग जाती है। और जितने महापुरुष हुए हैं, जितने संत साधु हुए हैं, जिन्होंने गोविंद को प्राप्त किया है, उनके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटी है कि बात दिल पे चुभ गई। तुलसीदास जी को देखिए, नामदेव जी को देखिए, उठाकर देखिए संतों का चरित्र, आपको सारा चरित्र समझ में आएगा। तुलसी बाबा पत्नी के अंदर इतने आसक्त हो गए, बाढ़ आ रही थी, पत्नी पहुंच गई अपने पीहर, बाढ़ आ रहे, कोई नाव नहीं, नौका नहीं, और एक मुर्दे के ऊपर बैठकर पहुंच गए और इतने व्याकुल थे पत्नी से मिलने के लिए। उसकी अटालिका पर एक सर्प लटक रहा था। विचार किया कि मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, रस्सी लटका रखी मेरे आने के लिए। रस्सी समझकर उस सर्प को पकड़ा और पहुंच गए। कहां बादल बरस रहे थे, बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़कड़ा रही थी। तुलसीदास जी को पत्नी ने देखा, आश्चर्यचकित हो गई, विचार करने लगी वो रत्नावली की, हे देव, इस अर्धरात्रि में आप यहां कैसे, क्यों? मुस्कुराकर तुलसीदास जी कहने लगे, अरे तुम मुझसे पूछती हो मैं क्यों आया हूं? तुमने नाव नहीं भेजी? अरे नाव तो भेजी, लेकिन ऊपर कैसे आ गए? तुमने रस्सी नहीं डाली। इस बात को सुनते ही उनकी पत्नी के नेत्र में अश्रु की धारा बहने लगी कि हे देव, जिसको आप नाव समझकर आए हैं वो नाव नहीं थी, वो तो कोई मुर्दा था। और जिसको आप रस्सी समझकर इस महल की अटालिका तक आए हैं, वो कोई रस्सी नहीं, वो काला नाग था। हे देव, मैं सच कहती हूं, जितना प्रेम आप मुझसे करते, उसका आधा प्रेम यदि रघुवर से करते तो आपको राम मिल जाते। वो दिन था तुलसी बाबा के लिए, बात दिल को लग गई और राम में दिल लगा लिया। और दिल लगाया तो ऐसा लगाया, साक्षात उस परिदृश्य को देखकर रामचरितमानस का गान करने लगे, पठन पाठन करने लगे। ये होता है कोई बात दिल पे लगी है या कहीं दिल लगा बैठे हैं। प्यार से क्या बोलना पड़ेगा?
जोर से बोलना पड़ेगा।